नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे संभागवार जिलेवार जानकारियों की। और ये हमारा दोस्तों संभागवार जिलेवार अध्ययन का दूसरा वीडियो है दोस्तों। और इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में संभागवार जिलेवार अध्ययन के पहले वीडियो में दोस्तों उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग के अंतर्गत शामिल जिलों के बारे में, है ना, पॉइंट वाइज जानकारियों को देखा। और आज हम देखेंगे दोस्तों भोपाल संभाग और उसके बाद दोस्तों होशंगाबाद संभाग, और हो सकेगा तो और संभागों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं भोपाल संभाग। ठीक है दोस्तों, भोपाल संभाग में शामिल जिले, भोपाल संभाग में शामिल जिलों की संख्या दोस्तों, भोपाल संभाग में शामिल जिलों की संख्या 5 जिले दोस्तों, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। एक एक करके दोस्तों जिलेवार जानकारियाँ देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और समझते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों भोपाल संभाग का जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है? भोपाल ही है। इसी को देखते चलते हैं। तो भोपाल जिले की जनसंख्या दोस्तों 23,68,145। 23,68,145 क्या है दोस्तों? भोपाल जिले की जनसंख्या है। और दोस्तों क्षेत्रफल इसका 2772 है, 2772 वर्ग किलोमीटर है। तो भोपाल जिले का क्षेत्रफल दोस्तों 2772 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या दोस्तों 23,68,145। 23,68,145 है। ठीक है दोस्तों। स्थापना राजा भोज द्वारा बसाया गया भोज ताल वर्तमान भोपाल है। तो राजा भोज के द्वारा जो बसाया गया जो भोज ताल था दोस्तों वही क्या है? वर्तमान का भोपाल है। और 26 जनवरी 1972 को ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया। और इससे पहले क्या था? यह सीहोर की तहसील था। भोपाल क्या था दोस्तों? सीहोर जिले की तहसील था। क्या था दोस्तों? सीहोर जिले की तहसील था। जब दोस्तों इसको राजधानी बनाया गया था तब ये क्या था दोस्तों? तब ये दोस्तों सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। और बाद में 26 जनवरी 1972 को क्या किया गया दोस्तों? इसको जिला बनाया गया। भोपाल को क्या बनाया गया दोस्तों? जिला बनाया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जब क्या हुआ 1956 में, है ना, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब भोपाल जिला अस्तित्व में नहीं था। ये बात आप लोग जो है तो ध्यान में रखेंगे। आगे देखते चलते हैं दोस्तों। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भोपाल में ही है। तो भोपाल क्या है दोस्तों? प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है दोस्तों। तो प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भोपाल में ही है। जिलों का शहर उपनाम से नामित है। और भोपाल को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? झीलों के शहर के नाम से या तालाबों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है। इसरो का उपग्रह केंद्र भोपाल में ही है। और क्या है दोस्तों? जो इसरो है हमारा, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो दोस्तों इसका जो उपग्रह केंद्र है वो क्या है दोस्तों? भोपाल में है। इसका जो उपग्रह केंद्र है दोस्तों कहाँ है? भोपाल में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM क्या है दोस्तों? एशिया का पहला संस्थान, ये भी क्या है दोस्तों? भोपाल में ही है। और भोपाल में दोस्तों उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा है। भोपाल में दोस्तों उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भी है। और दोस्तों भदभदा में क्या है दोस्तों? भोपाल के भदभदा में उन्नत सांड प्रजनन केंद्र है। जनसंख्या वृद्धि दर में द्वितीय स्थान पर है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या है दोस्तों? भोपाल का स्थान दूसरा है। और पहला स्थान किसका है दोस्तों? इंदौर का है। याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर में भोपाल का स्थान दूसरा है और पहला स्थान इंदौर का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दोस्तों यहीं की है, भोपाल की है। तो भोपाल क्या है दोस्तों? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी है।
यहाँ की साक्षरता 76.6% है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? भोपाल है। फैक्ट आप लोग दोस्तों है ना देखते चलिएगा और ध्यान में रखते चलिएगा और साथ साथ रिवाइज भी करते चलिएगा ताकि आप लोगों को भूले नहीं। और दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी क्या है दोस्तों? भोपाल ही है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? भोपाल है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1985 ये भी कहाँ है दोस्तों? भोपाल में ही है, याद रखेंगे, इंदौर में नहीं, भोपाल में है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1985 में जो स्थापित हुआ था वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है भोपाल में। पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज ये भी भोपाल में है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? ये भी भोपाल में है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में ही है। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, और जेल अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ है दोस्तों? ये भी भोपाल में है। और आगे देखते हैं दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भोपाल में है। भारत भवन भोपाल में है दोस्तों, है ना। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन ये भी भोपाल में है। पर्यावास भवन ये भी भोपाल में है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। संग्रहालयों में दोस्तों दुष्यंत कुमार पांडुलिपि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में है। बिरला म्यूजियम भोपाल में है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता राज्य संग्रहालय ये भी भोपाल में है। दूर संचार संग्रहालय ये भी कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। तो संग्रहालयों में भोपाल में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, प्राकृतिक विज्ञान, बिरला म्यूजियम, माधवराव सप्रे और दोस्तों पत्रकारिता, माधवराव सप्रे पत्रकारिता राज्य संग्रहालय, दूर संचार संग्रहालय ये सभी संग्रहालय दोस्तों भोपाल में है। अब देख लेते हैं दोस्तों पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों में दोस्तों नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, गौहर महल, ताजुल मस्जिद में भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद ताजुल मस्जिद क्या है दोस्तों? भोपाल में ही है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा दोस्तों ये भी भोपाल में है। वन विहार भोपाल में है। और गौहर महल भी क्या है दोस्तों? भोपाल में है, याद रखेंगे। सबसे छोटी क्या है दोस्तों जो मस्जिद है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, वो भी क्या है दोस्तों? भोपाल में ही है। ठीक है दोस्तों। आकार, गुड़ियाघर, इस्लाम नगर का किला, कमला पार्क, बिरला मंदिर, मछली घर। तो दोस्तों मछली घर, आकार गुड़ियाघर, इस्लाम नगर का किला, कमला पार्क, बिरला मंदिर, मछली घर, सामसगढ़, जैन तीर्थ ये सब दोस्तों कहाँ पर है? ये सब भोपाल में ही हैं। और सारू मारू की प्रसिद्ध गुफाएं दोस्तों, सारू मारू की प्रसिद्ध गुफाएं भोपाल में हैं। बड़ोया खेड़ी का रामलला मंदिर ये भी क्या है दोस्तों? भोपाल जिले में है। और गुमुसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद ये भी कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। और प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल 2006 में दोस्तों भोपाल में ही बना था। भोपाल की बड़ी झील में शुरू हुआ था दोस्तों पहला सेलिंग स्कूल 2006। ठीक है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल 2006 में भोपाल की बड़ी झील में शुरू हुआ था। तो जो भोपाल की बड़ी झील दोस्तों हैं उसमें क्या शुरू हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2006 में शुरू हुआ था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL 1960 की औद्योगिक इकाई ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों भोपाल में ही लगाई गई है। तो भोपाल में दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL वेल जिसको कहते हैं दोस्तों 1960 की जो औद्योगिक इकाई है ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाई गई है और भोपाल में लगाई गई है। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों मैदा मिल भी क्या है दोस्तों? भोपाल में है। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा भोपाल में ही है दोस्तों। MCF मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा उपग्रह नियंत्रण केंद्र घोषित किया गया था। तो MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है दोस्तों, या मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा
इसरो द्वारा उपग्रह नियंत्रण केंद्र घोषित किया गया। HSADTL हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी भारत की एकमात्र दोस्तों HSADTL हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी भारत की एकमात्र दोस्तों भोपाल में है। सीमैट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सीमैट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, सीमेंट की स्थापना दोस्तों 2009 में भोपाल में हुई। तो सीमेंट की स्थापना दोस्तों 2009 भोपाल में हुई। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सन 1965 में हुई थी। और भोपाल स्थित क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है, भोपाल स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सन 1965 में हुई थी। और दोस्तों कब हुई थी, तो भोपाल स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सन 1965 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। सोया बिस्कुट बनाने का कारखाना भी क्या है दोस्तों, भोपाल में है। नरहोन्ना प्रशासनिक एकेडमी, इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। नरहोन्ना प्रशासनिक एकेडमी ये कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में है। साई SAI का क्षेत्रीय कार्यालय गौरा गांव भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय, मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय दोस्तों ये भी भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम दोस्तों भोपाल में है। भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये सभी पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लिया आप लोग। तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान दोस्तों ये भी भोपाल में है। और भोपाल में दोस्तों प्रथम टीवी स्टूडियो भी है। और देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। सर्वाधिक हिंदी विश्वविद्यालय वाला जिला बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ही है दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये भी भोपाल में है दोस्तों। राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये सभी दोस्तों भोपाल में ही स्थित है। तो भोपाल में जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, तो पहला बरकतुल्ला है ना, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये सभी दोस्तों भोपाल में हैं। दो समकक्ष विश्वविद्यालय MANIT सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल, तो MANIT और सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल में ही है दोस्तों। अब दोस्तों अगला जिला है हमारा सीहोर जिला, जिससे दोस्तों अलग हो करके है ना ये भोपाल बना था। तो सीहोर जिला, इसका दोस्तों क्षेत्रफल 13 लाख, इसकी जनसंख्या दोस्तों 13,11,008 है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल 6,578 है। तो भोपाल के मुकाबले क्या है दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा है। 6,578 इसका क्या है दोस्तों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। पूर्व नाम इसका दोस्तों सिद्धापुर। और इसका संकलनपुर में, सीहोर के संकलनपुर में मेला लगता है। बुहानी में, सीहोर के बुहानी या बुधनी यहाँ पे है दोस्तों, बुधनी में रेलवे स्लीपर कारखाना है। बुहानी यहाँ पे दिया है। तो सीहोर के बुहानी में क्या है दोस्तों, रेलवे स्लीपर कारखाना है। भोपाल शुगर मिल्स सीहोर में है। भोपाल की जो दोस्तों शुगर मिल्स है वो कहाँ है, सीहोर में है। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे चैन सिंह, मध्य प्रदेश का जो मंगल पांडे दोस्तों किसको कहा जाता है, चैन सिंह को कहा जाता है। और ये सीहोर से हैं। ठीक है दोस्तों। नरसिंहगढ़ का युवराज चैन सिंह, और नरसिंहगढ़ के युवराज के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, चैन सिंह को ही जाना जाता है। नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, सीहोर से आष्टा नदी निकलती है। आष्टा तहसील से पार्वती नदी, आष्टा तहसील से दोस्तों पार्वती नदी निकलती है। कोलार नदी का उद्गम एवं कोलार जलाशय परियोजना भी क्या है दोस्तों, सीहोर जिले में ही है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय दोस्तों, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में ही है दोस्तों। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी सीहोर में ही है दोस्तों। सीहोर का पूर्व नाम सिद्धपुर सिवान नदी के नाम पर पड़ा था। ठीक है दोस्तों। तो सीहोर का जो पूरा पहले वाला नाम है दोस्तों सिद्धपुर,
वो सिवान नदी के नाम पर है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुहानी बुधनी से क्या है दोस्तों विधायक तथा सीहोर इनका क्या है दोस्तों गृह जिला है। तो बुधनी से क्या है दोस्तों शिवराज सिंह जी विधायक चुने जाते हैं और साथ में दोस्तों सीहोर जो है इनका वो गृह जिला है। पान गुड़ारिया बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पान गुड़ारिया बुधनी से क्या हुआ है दोस्तों जो अशोक है जो मौर्य शासक अशोक है उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला जिला दोस्तों विदिशा जिला। विदिशा जिले की जनसंख्या दोस्तों 21,45,000 21 यहाँ पे दोस्तों ये जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ गई है ना, 2,14,00,000। विदिशा जिले की जनसंख्या दोस्तों 2,14,00,000 58,212 2,14,58,212 दोस्तों ये थोड़ा सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और क्षेत्रफल दोस्तों 7,371 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों क्षेत्रफल कितना है विदिशा का 7,371 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम दोस्तों प्राचीन नाम विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा। विदिशा का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों भेलसा था। महामालिस्तान या वेसनगर था। तो भेलसा महामालिस्तान या वेसनगर ये क्या था दोस्तों विदिशा का पुराना नाम था। पर्यटन स्थलों में उदयगिरी की गुफाएं, जैन तीर्थ स्थल, शीतलनाथ की जन्मस्थली, उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर, परमार वंश का समकालीन ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर और भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ बेसनगर में ही है। तो दोस्तों जो भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ है दोस्तों वो बेसनगर विदिशा में ही है। और दोस्तों फसल यहाँ पे कौन सी है तो विदिशा में चना अधिक होता है। विदिशा की प्रमुख फसल क्या है दोस्तों चना है। वनस्पति घी उद्योग, प्लास्टिक पाइप उद्योग हेतु क्या है दोस्तों विदिशा प्रसिद्ध है। तो विदिशा के उद्योगों में वनस्पति घी उद्योग और प्लास्टिक पाइप उद्योग क्या है दोस्तों प्रसिद्ध हैं। राजस्थान से प्राप्त सिंरोज तहसील यहीं सम्मिलित हुई थी। तो राजस्थान की जो सिंरोज तहसील थी दोस्तों उसको विदिशा जिले में ही शामिल किया गया था। सम्राट अशोक सागर हलाली डैम परियोजना यहीं पर है दोस्तों। तो विदिशा में सम्राट अशोक सागर हलाली डैम परियोजना है। सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज भी क्या है दोस्तों विदिशा में ही है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यहीं से पहले सांसद थे। तो जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं दोस्तों तो यहीं विदिशा से ही दोस्तों ये पहले सांसद बने थे। अशोक की रानी महादेवी यहीं की थी। और जो दोस्तों अशोक की रानी थी महादेवी वो क्या थी दोस्तों यहीं की थी। और दोस्तों कुरवाई प्रसिद्ध क्या है दोस्तों मंडी भी क्या है दोस्तों कुरवाई प्रसिद्ध मंडी भी विदिशा जिले में है। ठीक है दोस्तों अगला जिला है हमारा रायसेन जिला। 13,31,699 इसकी जनसंख्या है। तो रायसेन जिले की जनसंख्या दोस्तों 13,31,699। क्षेत्रफल दोस्तों इसका क्षेत्रफल 8,466 वर्ग किलोमीटर। औद्योगिक महत्व का जिला है दोस्तों। मंडीदीप देश की पहली फाइबर ऑप्टिकल फैक्ट्री। ये क्वेश्चंस कई बार बना है दोस्तों। मंडीदीप क्या है दोस्तों मंडीदीप रायसेन में है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों देश की पहली फाइबर ऑप्टिकल फैक्ट्री है। देश की पहली फाइबर ऑप्टिकल फैक्ट्री मंडीदीप किस जिले से संबंधित है तो वो रायसेन जिले से है। ठीक है दोस्तों रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। और दोस्तों जो मंडीदीप है रायसेन का वो क्या है दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। और पहला कौन सा है दोस्तों पचमढ़ी। तो दवा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। और रायसेन जिला क्या है दोस्तों दवा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री। और दोस्तों हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री क्या है रायसेन जिले में ही है। और दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी क्या है फैक्ट्री है ये हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री क्या है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो रायसेन जिले में है। नदी दोस्तों रायसेन के कुम्हरा गांव से बेतवा नदी
380 किलोमीटर निकलती है। तो बेतवा नदी जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 380 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है। और दोस्तों अभयारण्य रातापानी अभयारण्य है और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। मृगेंद्रनाथ गुफा पाटनी प्रागैतिहासिक कालीन है। और रायसेन जिले की दोस्तों मृगेंद्रनाथ जो गुफा है, मृगेंद्रनाथ गुफा पाटनी, ये है प्रागैतिहासिक कालीन। तो ये क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन जो मृगेंद्रनाथ की गुफा है, ये भी क्या है दोस्तों, रायसेन जिले में है। आगे दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में सांची स्तूप बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, सांची स्तूप बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय है। और दोस्तों जो भीमबेटका है वो क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय है। और भीमबेटका दोस्तों कहाँ पर है, रायसेन में है। ध्यान रखेंगे, भीमबेटका रायसेन में है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है। और भोजपुर क्या है दोस्तों, भोजपुर में मकर संक्रांति अवसर पर क्या होता है दोस्तों, एवं शिवरात्रि व बसंत पंचमी पर मेला लगता है। तो भोजपुर में दोस्तों मकर संक्रांति, शिवरात्रि एवं बसंत पंचमी पर क्या लगता है दोस्तों, मेला लगता है। और इसे पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पूरब का सोमनाथ कहते हैं। किसको दोस्तों, भोजपुर को मध्य प्रदेश के पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। रायसेन जिले के कुचवाला ग्राम में रजनीश ओशो का जन्म हुआ। तो ओशो का जन्म दोस्तों रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ। ठीक है दोस्तों। कामखेड़ा मुगल कालीन प्रशासनिक मुख्यालय था। तो कामखेड़ा जो है दोस्तों रायसेन का, वो दोस्तों मुगल कालीन प्रशासनिक मुख्यालय था। तो मुगल काल में क्या था दोस्तों, वो प्रशासनिक मुख्यालय था। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं सांची के बारे में। तो ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थल क्या है दोस्तों, सांची में है। सांची में ऐतिहासिक पुरातात्विक और धार्मिक स्थल हैं। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप भारत में सबसे बड़ा मोगली पुत्रतिस्य की अस्थियों पर निर्मित है। तो अशोक द्वारा जो निर्मित क्या है दोस्तों, बौद्ध स्तूप है भारत में सबसे बड़ा। और इसको क्या है दोस्तों, ये मोगली पुत्रतिस्य की अस्थियों पर निर्मित है दोस्तों। और सांची स्तूप का प्रदक्षिणा पथ शुंग शासक ने बनवाया था। और जो क्या दोस्तों सांची स्तूप है, इसका जो प्रदक्षिणा पथ है दोस्तों, जो इसका क्या है दोस्तों, चक्कर लगाने वाला पथ है, उसको शुंग शासक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों, शुंग शासक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं सांची अभिलेख। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है सांची अभिलेख से दोस्तों। रायसेन जिले के सांची अभिलेख से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। स्तंभलेख जातक कथाएं उत्कीर्ण है। और जो है दोस्तों सांची के जो स्तंभलेख हैं उनमें जातक कथाएं उत्कीर्ण है। विशाल प्रवेश द्वार, एक बौद्ध विहार, सतधारा स्तूप, विशाल पाषाण पर निर्मित कटोरा, बिच्छुओं का भोजन इसी में बनता है। और जो बिच्छुओं का भोजन है दोस्तों वो इसी में बनता है। और गुप्तकालीन मंदिर के भग्नावशेष भी क्या है दोस्तों, यहीं पर हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, रायसेन के सांची में दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय भी है। और अगला जिला है दोस्तों हमारा राजगढ़ जिला। ये भी दोस्तों भोपाल संभाग का ही जिला है। और इसकी जनसंख्या दोस्तों, 15,46,541 है। तो 15,46,541 क्या है दोस्तों, राजगढ़ जिले की जनसंख्या है। और 6,154 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है। तो जनसंख्या 15 लाख और क्षेत्रफल 6154 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं नरसिंहगढ़ अभयारण्य क्या है दोस्तों, राजगढ़ में है। और दोस्तों नरसिंहगढ़ का किला, रानी रूपमती का मकबरा, जाल्या माता मंदिर, धरैल पहाड़ी का पशुपतिनाथ मंदिर, खोयरी महादेव मंदिर, भामगढ़ का हनुमान मंदिर, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी राजगढ़ में है। तो राजगढ़ में नरसिंहगढ़ का किला, रानी रूपमती का मकबरा, जाल्या माता मंदिर, धरैल पहाड़ी का पशुपतिनाथ मंदिर और खोयरी महादेव मंदिर क्या है दोस्तों है। और साथ में यहाँ पर भीमगढ़ या भामगढ़ का हनुमान मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों। आगे है गिन्नौरगढ़ किले के तोते प्रसिद्ध है। और यहीं पर क्या है दोस्तों, राजगढ़ के गिन्नौरगढ़ किले के तोते क्या है दोस्तों,
प्रसिद्ध हैं। राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला है जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों राजगढ़ जिला देश का पहला ऐसा जिला है जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। बेरोजगार, शिक्षित आदि का जो है इसमें ब्यौरा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों राजगढ़ के ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, और राजगढ़ के ब्यावरा में दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। चिड़ी खो, इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है, और राजगढ़ के दोस्तों चिड़ी खो को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। और दोस्तों 1978 में बनी वन्य जीव अभयारण्य के मध्य जो है झील है इसमें। तो 1978 में बनी वन्य जीव अभयारण्य के बीच में क्या है दोस्तों, यहाँ झील बनी है राजगढ़ में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला संभाग है हमारा होशंगाबाद संभाग, और इसका एक और नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। अब इसको होशंगाबाद नहीं दोस्तों, अब इसको नर्मदापुरम संभाग के नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्यालय है दोस्तों होशंगाबाद में। तो जिले इसमें दोस्तों होशंगाबाद, हरदा और बैतूल है। ठीक है दोस्तों। तो नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल जिले आते हैं। तो एक एक करके देखते चलते हैं दोस्तों। होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिले की जनसंख्या दोस्तों 12,40,975 है। 12,40,975 है। क्षेत्रफल दोस्तों 6,703 वर्ग किलोमीटर, 6703 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों होशंगाबाद का क्षेत्रफल है। स्थापना दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे हुसंग शाह गौरी मांडू नरेश ने बसाया था। तो मांडू नरेश हुसंग शाह गौरी ने क्या किया था दोस्तों, होशंगाबाद को बसाया था, और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद में दोस्तों उद्योग कौन कौन से हैं, तो उद्योगों में सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है दोस्तों। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, स्टील संयंत्र डोलारिया में प्रस्तावित है। तो होशंगाबाद के डोलारिया में दोस्तों स्टील संयंत्र क्या है, प्रस्तावित है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी, सतपुड़ा। पर्यटन स्थलों में दोस्तों होशंगाबाद के पर्यटन स्थलों में पचमढ़ी हो गया, सतपुड़ा हो गया। राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गए। पांडव गुफाएं हो गई, तवा डैम हो गया, सेठानी घाट हो गया, सनसेट पॉइंट हो गया, डचेस जलप्रपात हो गया, और दोस्तों बोरा अभयारण्य हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, होशंगाबाद के पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी, सतपुड़ा है ना, पचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पांडव गुफाएं, तवा डैम, सेठानी घाट, सनसेट पॉइंट, डचेस है ना वाटरफॉल, और दोस्तों बोरा अभयारण्य। होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। और अब क्या कर दिया गया है दोस्तों, जो होशंगाबाद संभाग है इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद सबसे अधिक सिंचित जिला भी है। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो सबसे अधिक सिंचित जिला है वो कौन सा है, होशंगाबाद है। भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी, पहली लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में है, और दूसरी दोस्तों यहीं पे होशंगाबाद में है मदर दूध डेयरी। तो मध्य प्रदेश हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का पचमढ़ी होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी होशंगाबाद में ही है। मानव जीवाश्म नर्मदेनसिस इथनौरा से मिला है। तो इथनौरा से क्या है दोस्तों, मानव के जीवाश्म मिले हैं, और ये इथनौरा कहाँ है दोस्तों, होशंगाबाद में है। जड़ी बूटी बैंक व जैव विविधता केंद्र पचमढ़ी में है, और जड़ी बूटी बैंक और जैव विविधता केंद्र भी क्या है दोस्तों, पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बम्बई में है, और बाबई दोस्तों यहाँ पे बाबई है दोस्तों, होशंगाबाद के बाबई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है दोस्तों वो बाबई में है, होशंगाबाद के बाबई में है। और बाबई ही दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है, और होशंगाबाद के बाबई में ही दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी का है ना, जिनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, इनको दोस्तों इनकी जन्मस्थली भी क्या है दोस्तों, होशंगाबाद का बाबई ही है। इटारसी में आयुध डिपो है, और होशंगाबाद के दोस्तों इटारसी में आयुध डिपो है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, और दोस्तों जो इटारसी है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी ही है। और दोस्तों
मध्य प्रदेश का जो पहला जैव आरक्षित मंडल है वो कौन सा है दोस्तों? पचमढ़ी है, जो कि होशंगाबाद में पड़ता है। प्रसिद्ध तवा कोयला क्षेत्र, प्रसिद्ध तवा कोयला क्षेत्र होशंगाबाद में है दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों बुलफ्राम खनिज टंगस्टन का स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। अगरिया जनजाति यहाँ है दोस्तों। एमपी एग्रो मोरारजी खाद कारखाना रेसलपुर होशंगाबाद में। एमपी एग्रो मोरारजी खाद कारखाना रेसलपुर में है दोस्तों, रेसलपुर होशंगाबाद में। सबसे लंबा नदी पुल मध्य प्रदेश का तवा नदी पुल है। ठीक है दोस्तों, तवा नदी पुल तवा नदी पर है। और सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला जिला भी क्या है दोस्तों? होशंगाबाद है। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में है। मेला राम जी बाबा का मेला यहीं पे लगता है दोस्तों। नवपाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ भी दोस्तों होशंगाबाद में है। होशंगाबाद का गेहूं में प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में पहला है। तो होशंगाबाद क्या है दोस्तों? देश में पहला क्या है? प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में स्थान होशंगाबाद का है। राज्य की दूसरी खुली जेल दोस्तों 2010 में स्थापित हुई है दोस्तों होशंगाबाद में। और अगला जिला है हमारा दोस्तों हरदा जिला। हरदा जिला दोस्तों 5,70,302। हरदा जिले की जनसंख्या दोस्तों 5,70,302। 5,70,302 व्यक्ति हैं दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या। और दोस्तों क्षेत्रफल 3334 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, 3,334 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों? हरदा जिले का क्षेत्रफल है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों स्थापना हरदा की दोस्तों। तो हरदा, खिरकिया, टिमसी तहसील, 3 तहसीलों हरदा, खिरकिया और टिमसी को मिला करके हरदा जिला की स्थापना की गई। और ये हरदा जिला दोस्तों 1998 में जिला बनाया गया। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। हरदा के सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। और दोस्तों नेमाव तीर्थ नर्मदा तट पर है। और नेमाव तीर्थ क्या है दोस्तों? नर्मदा तट पर है। ठीक है दोस्तों, आगे है अभयारण्य बोरी अभयारण्य जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक औसत जोत वाला जिला क्या है दोस्तों? ये भी क्या है दोस्तों? हरदा ही है। सबसे ज़्यादा औसत जोत वाला जिला क्या है दोस्तों? हरदा है। हंडिया ब्रिटिश कालीन प्रशासकीय क्षेत्र था। और हरदा का दोस्तों हंडिया क्षेत्र ब्रिटिश कालीन प्रशासकीय क्षेत्र है। लोकमान्य तिलक से एक बार महात्मा गांधी ने 4 बार हरदा की यात्रा की थी। लोकमान्य तिलक ने 1 बार और महात्मा गांधी ने दोस्तों 4 बार हरदा जिले की यात्रा की थी। और हरदा के प्रोफेसर महेश दत्त मिश्र ने गांधी जी के अभिन्न सहयोगी थे। तो हरदा के जो प्रोफेसर थे दोस्तों महेश दत्त मिश्र, ये दोस्तों गांधी जी के अभिन्न सहयोगी थे, गांधी जी से जुड़े हुए सहयोगी थे दोस्तों। और 15 अगस्त 1947 को बेराठा जी ने हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया था। और 15 अगस्त 1947 को जो दोस्तों बेराठा जी ने क्या किया था? हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया था। और दोस्तों बैतूल जिला, अब अगला है हमारा बैतूल जिला। यहाँ की जनसंख्या भी दोस्तों 15,75,247 है। क्षेत्रफल दोस्तों 10,043 है। बैतूल जिले का क्षेत्रफल दोस्तों 10,043 वर्ग किलोमीटर है। भारत का मध्य बिंदु दोस्तों बैतूल जिला ही है। तो संपूर्ण भारत का यदि मध्य बिंदु पूछा जाए दोस्तों तो बैतूल जिला है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो वनाच्छादित है। और बैतूल क्या है दोस्तों? पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वन से क्या है दोस्तों? ढका हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्र इसका वन से ढका हुआ है। बैतूल में कोरकू जनजाति पाई जाती है। और बैतूल में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति का संबंध किस जिले से है? तो बैतूल जिले से। बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है। कुकरू में काफ़ी पैदा होती है। और बैतूल के कुकरू में दोस्तों काफ़ी पैदा होती है। और ग्रेफाइट कहाँ होता है दोस्तों? बैतूल में पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों नदी दोस्तों, तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। तो बैतूल जिले के मुल्ताई से कौन सी नदी दोस्तों? ताप्ती नदी निकलती है, जिसकी लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर है।
अभयारण्य दोस्तों, कालीभीत अभयारण्य में भालुओं का संरक्षण किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों बैतूल जिले के कालीभीत अभयारण्य में भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। और दोस्तों मंदिर मराठ देव सारणी बालाजी मंदिर बैतूल में है। तो मराठ देव सारणी और बालाजी मंदिर क्या है दोस्तों, बैतूल में है। सारणी ताप विद्युत केंद्र भी बैतूल में है। आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है। तो बैतूल के आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल भी क्या है दोस्तों, यहाँ है। और यहाँ जैन धर्म के 56 मंदिर भी हैं। और बैतूल में क्या है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित 56 मंदिर हैं। कोरकू जनजाति में सडोली प्रथा व चटकोरा नृत्य प्रसिद्ध है। तो कोरकू जो जनजाति है दोस्तों, इसमें सडोली प्रथा व चटकोरा नृत्य प्रसिद्ध है। प्रदेश की संतरा मंडी मुल्ताई है। और जो क्या है दोस्तों, प्रदेश की संतरा मंडी है वो क्या है दोस्तों, मुल्ताई है। और पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है दोस्तों, बिरूल। तो बैतूल का बिरूल क्षेत्र क्या है दोस्तों, पशु बाजार के लिए, बिरूल स्थान पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध है। वन रक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय दोस्तों बैतूल में है। तो बैतूल में दोस्तों वन रक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी है। सालबरडी नामक ठंडे गर्म पानी का स्रोत एवं शिव की गुफा है। तो सालबरडी में नामक क्या है दोस्तों, ठंडे गर्म पानी का स्रोत है। तो बैतूल जिले के सालबरडी में ठंडा पानी और गर्म पानी का स्रोत है। और यहीं पर क्या है दोस्तों, शिव की गुफा भी है। भोपाली का मेला लगता है बैतूल में, भोपाली का मेला लगता है। भैंस देही नामक बांस की बड़ी मंडी है। तो बैतूल में दोस्तों भैंस देही नामक बांस की बड़ी मंडी भी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला संभाग है हमारा जबलपुर संभाग। और जबलपुर संभाग दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और इसमें दोस्तों जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, ठीक है दोस्तों, ये सभी जिले शामिल हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा संभाग भी जबलपुर है। एक एक करके जिले वाइज देखते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट वाइज देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो जबलपुर जिले की जनसंख्या दोस्तों, जबलपुर जिले की जनसंख्या दोस्तों 24,60,000, 24,60,714, 24,60,714 है दोस्तों। क्षेत्रफल दोस्तों 5210 वर्ग किलोमीटर, 5210 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, 5210 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, जबलपुर जिले का क्षेत्रफल है। और पर्यटन स्थल दोस्तों मदन महल 1116 में बना। और 64 योगिनी का मंदिर भी दोस्तों जबलपुर में है। पिसनहारी की मढ़िया, पिजनहरी जैन तीर्थ स्थल और माला देवी मंदिर, ये सभी दोस्तों पर्यटन स्थल हैं जबलपुर के। कौन कौन सा दोस्तों, मदन महल, 64 योगिनी का मंदिर, पिसनहारी की मढ़िया और दोस्तों पिजनहरी जैन तीर्थ, माला देवी मंदिर, भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात और सफ़ेद संगमरमर हेतु क्या है दोस्तों, भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है। जबलपुर क्या है दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात भी हैं। धुआंधार जलप्रपात एकमात्र जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों से बना है। तो धुआंधार प्रपात क्या है दोस्तों, संगमरमर की चट्टानों से बना एकमात्र जलप्रपात है। भारी वाहन कारखाना जबलपुर में है। गन कैरेज एवं आर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में ही है दोस्तों। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश का मानक समय है दोस्तों IST जो MP का है वो कहाँ से लिया जाता है दोस्तों, जबलपुर से लिया जाता है। और जबलपुर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई दोस्तों और जबलपुर में हुई। और दोस्तों इसे जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी तथा महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटियां भी क्या है दोस्तों जबलपुर में है। और देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र ये भी क्या है दोस्तों जबलपुर में ही है। तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र क्या है दोस्तों, जबलपुर में है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र ये भी क्या है दोस्तों, ये भी जो है तो जबलपुर में है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है दोस्तों। और जबलपुर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1964 में दोस्तों स्थापित हुआ था। तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1964 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूप में जबलपुर में स्थापित हुआ था।
त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी है। और जबलपुर की त्रिपुरी क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक नगरी है जो कलचुरियों की राजधानी रही थी। और दोस्तों 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस का अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 में हुआ था दोस्तों। तिगवा नामक गांव में त्रिपुर सुंदरी देवी माँ का मंदिर है। तो जबलपुर के तिगवा नामक गांव में त्रिपुर सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। रूपनाथ में, जबलपुर के रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिला है। और जबलपुर के रूपनाथ में क्या मिला है दोस्तों, अशोक का अभिलेख मिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। और जबलपुर क्या है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 82.5% साक्षरता दोस्तों जबलपुर की है। और ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला बना है। महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज जबलपुर में है। जबलपुर में दोस्तों महिला नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण कॉलेज है दोस्तों। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्रीय कार्यक्रम, ये भी क्या है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्रीय कार्यक्रम, ये भी क्या है दोस्तों, जबलपुर में है। और देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र, ये भी दोस्तों जबलपुर में है। मध्य में यह गोंडवाना क्षेत्र का मध्य बिंदु था। और मध्य में दोस्तों ये गोंडवाना क्षेत्र का मध्य बिंदु था। इसे महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिलवाड़ा घाट पर महात्मा गांधी की नर्मदा अस्थियां प्रवाहित की गई थी। और तिलवाड़ा घाट पर दोस्तों जो महात्मा गांधी की नर्मदा अस्थियां थी वो प्रवाहित की गई थी। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और 1939 में क्या हुआ था दोस्तों, जो त्रिपुरी में था दोस्तों उसी में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर। और दोस्तों जबलपुर के तिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। बरेला में दुर्गावती की समाधि है। और जबलपुर के बरेला में दोस्तों दुर्गावती की समाधि है। तो दुर्गावती की समाधि दोस्तों जबलपुर, तिगवा का गुप्तकालीन विष्णु मंदिर दोस्तों जबलपुर में है। वर्गी गांव में रानी अवंतीबाई बांध नर्मदा नदी पर है जो कि जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों, मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों जबलपुर में है। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर में है। तो रेलवे का दोस्तों जो पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय है दोस्तों जबलपुर में है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। तो जो पश्चिम मध्य रेलवे है दोस्तों जबलपुर का, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई। ठीक है दोस्तों, लकड़ी चीरने का केंद्र जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी क्या है दोस्तों, जबलपुर है। जबलपुर आम्र जिला घोषित किया गया है। जबलपुर क्या है दोस्तों, आम्र जिला घोषित किया गया है। प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। और दोस्तों जबलपुर क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह आयोजित होता है। गंगऊ दुर्गावती अभयारण्य क्या है दोस्तों, गंगऊ और दुर्गावती अभयारण्य दोस्तों यहीं पर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी दोस्तों 91.40% यही है। और जनसंख्या घनत्व दोस्तों जबलपुर का 472 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये जबलपुर जिला हो गया, बड़ा जिला है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारियाँ जरूर याद रखिएगा। और कटनी जिला, इसकी जनसंख्या दोस्तों 12,95,684 है दोस्तों। क्षेत्रफल इसका 4,950 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना दोस्तों 1998 में हुई। जबलपुर से अलग करके इसको बनाया गया। उपनाम इसका दोस्तों चूना नगरी, मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है कटनी जिले को। यहाँ का रेलवे जंक्शन मुड़वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ दोस्तों एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में है, ठीक है दोस्तों। तो कटनी के कैमूर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर कटनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। सहकारी क्षेत्र का कीटनाशक
सहकारी क्षेत्र का कीटनाशक दवाई बनाने का संयंत्र भी कटनी में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है। नदी दोस्तों कटनी से निकलती है केन नदी। ठीक है दोस्तों, देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान कटनी की ही है दोस्तों, कटनी की ही थी। तो देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान दोस्तों कटनी की ही हैं। कर्नल स्लीमन ठगी प्रथा का उन्मूलन करने वाले के नाम पर इस्लामाबाद नगर कटनी जिले में है। तो जो क्या है दोस्तों, ठगी प्रथा का उन्मूलन करने वाले कर्नल स्लीमन के नाम पर इस्लामाबाद जो नगर बना था दोस्तों, ये कटनी जिले में ही है। और बहुरी वन प्रसिद्ध धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल है। और कटनी का दोस्तों बहुरी वन प्रसिद्ध धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल है। शांतिनाथ की 12 फीट ऊंची जैन तीर्थ की मूर्ति दोस्तों यहीं पर है। बिलहारी पुष्पावटी नगर दीवाने अकबरी में अबुल फजल बखान है। ठीक है दोस्तों, तो बिलहाटी पुष्पावटी नगर दीवाने अकबरी में अबुल फजल बखान है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कटनी के रूपनाथ में मौर्यकालीन स्थल है दोस्तों। रूपनाथ मौर्यकालीन स्थल है। पाली भाषा में अशोक का अभिलेख भी यहाँ पर है। 5 लिंगी शिव प्रतिमा है तथा 3 पवित्र कुंड राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड, ये कुंड दोस्तों कटनी में ही है। और टीकवन दोस्तों, यहाँ पर ओरछा वीर आल्हा उदल ने माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भी दोस्तों टीकवन में है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं झीनझरी। तो कटनी के झीनझरी में रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टानें प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, तो रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टानें झीनझरी प्रागैतिहासिक स्थल हैं दोस्तों, जो कि कटनी जिले में है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं सिवनी जिला। सिवनी जिला दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या 13,78,876 है और क्षेत्रफल दोस्तों 8,758 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री घोड़े की आकृति वाला है। समुद्री घोड़े की आकृति वाला है दोस्तों कौन? सिवनी। सिवनी समुद्री घोंघे, घोंघे दोस्तों यहाँ पे घोड़ा लिखा है। समुद्री घोड़े की आकृति वाला है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। तो सिवनी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से सिवनी जिले को जाना जाता है। मैरोथन का मेला लगता है सिवनी जिले में। मैरोथन का मेला लगता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है। इसका नाम प्रियदर्शिनी पार्क है और अब इसका नाम बदल करके दोस्तों प्रियदर्शिनी पार्क रख दिया गया है। और सिवनी जिले में ही दोस्तों काली मूछ का चावल एवं मावा बाटी के लिए जो लखना दौन है दोस्तों वो प्रसिद्ध है। तो सिवनी जिले का लखना दौन काली मूछ का चावल एवं मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध है। नदी दोस्तों वेनगंगा नदी मुंदारा से उद्गमित होती है दोस्तों, मुंदारा से निकलती है। भीमगढ़ बांध सिवनी जिले में है और वेनगंगा पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ मिट्टी बांध है। तो दोस्तों जो भीमगढ़ बांध है वो सिवनी जिले में है और वेनगंगा पर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ मिट्टी बांध है। सिवनी से NH7 गुजरता है और सिवनी जिले से दोस्तों नेशनल हाईवे 7 गुजरता है। सिवनी का नामकरण बहुतायत में उपलब्ध सियोना नाम के वृक्ष पर पड़ा और इस वृक्ष की लकड़ी से ढोलक बनती है। तो सियोना नामक जो वृक्ष है दोस्तों वे सिवनी में बहुतायत में पाया जाता है और इसी वृक्ष के नाम पर इसका नामकरण सिवनी हुआ। और इस वृक्ष की लकड़ी से दोस्तों ढोलक बनाई जाती है। अच्छी किस्म वाली ढोलक सियोना नामक जो क्या है दोस्तों वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना दोस्तों सिवनी में ही है। प्रथम PP आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। तो पहला परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बालाघाट जिला। यहाँ की जनसंख्या 17,01,156 है दोस्तों। 9,229 वर्ग किलोमीटर दोस्तों यहाँ का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। और जो बालाघाट जिला है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ क्या करता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा को बनाता है। पहले यह जिला शिकारियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध था और बालाघाट जिला दोस्तों पहले शिकारियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। बालाघाट का जो स्थानीय नाम है दोस्तों वो क्या है? बुरहा या बुरा था। और दोस्तों
लेसरा बांध चंदन नदी पर निर्मित है। और बालाघाट में ही दोस्तों नह लेसरा बांध है, ये चंदन नदी पर निर्मित है तथा इसके निकट अम्मा माई का प्रसिद्ध मंदिर है। तो नेहलेसरा बांध चंदन नदी पर निर्मित नेहलेसरा बांध है। और यहीं पर क्या है दोस्तों, अम्मा माई का प्रसिद्ध मंदिर भी है। लामटा, बालाघाट का लामटा, यहाँ धूती बांध बेनगंगा नदी पर निर्मित है। बालाघाट को मैग्नीज की नगरी कहा जाता है। और बालाघाट को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैग्नीज की नगरी कहा जाता है। बालाघाट धान उत्पादक शीर्ष जिला है। और बालाघाट क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का धान उत्पादक शीर्ष जिला है। बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला भी है। और बालाघाट क्या है दोस्तों, नक्सल प्रभावित जिला भी है। बालाघाट में बैगा जनजाति पाई जाती है। और बालाघाट में जनजाति कौन सी पाई जाती है दोस्तों, बैगा जनजाति पाई जाती है। और बालाघाट के भरवेली में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खान है। तो एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खान भरवेली बालाघाट में है दोस्तों। बालाघाट में सर्वाधिक बांस होता है। तो बालाघाट में क्या है दोस्तों, बांस सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा बांस होता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 1000:1021 वाला जिला बालाघाट ही है दोस्तों। और मलाजखंड तहसील दोस्तों तांबा नगरी से तांबा निकलता है। तो मलाजखंड तहसील तांबा नगरी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और यहाँ से बहुतायत में तांबा निकलता है। फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में है। गांगुलपारा जलप्रपात, ये भी बालाघाट में पड़ता है दोस्तों। गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट में है दोस्तों। मिराजपुर व उकवा में मैग्नीज की खदान है। तो मिराजपुर व उकवा में, बालाघाट के मिराजपुर व उकवा में मैग्नीज की खदान है। वेनगंगा बागदेव नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। लांजी का प्रसिद्ध किला जिसे कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया था, तो लांजी का प्रसिद्ध किला जिसे कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया था बालाघाट में है। कलचुरी कालीन मंदिर भी दोस्तों बालाघाट में है। रामपायली नामक ऐतिहासिक स्थल चंदन नदी के तट पर स्थित है। तो बालाघाट में दोस्तों रामपायली नामक ऐतिहासिक स्थल है जो कि चंदन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। बालाघाट के हट्टा नामक ऐतिहासिक स्थल जो बावड़ी व मंदिर के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर ब्रिटिश कालीन शक्तिशाली जमोदरी थी। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। अगला जिला है हमारा मंडला जिला। जनसंख्या दोस्तों यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 10,53,522 है। और दोस्तों 5800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लिंगानुपात दोस्तों 1009 दूसरे स्थान पर है मंडला दोस्तों। और दोस्तों 25 मई 1998 में डिंडोरी को पृथक जिला बनाया गया। यह एक आदिवासी जिला है। 2 राष्ट्रीय उद्यानों वाला एकमात्र जिला है। और दोस्तों ये 2 राष्ट्रीय उद्यानों वाला एकमात्र जिला है। चुटका में परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित है। और मंडला के चुटका में दोस्तों परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित है। स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई मंडला से ही थी। और दोस्तों बैगाचक क्षेत्र यही है। और क्या है दोस्तों, मंडला में ही बैगाचक क्षेत्र भी है। निवास दोस्तों यहाँ फासिल्स उद्यान है, कुछ भाग डिंडोरी में है, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा 270 वर्ग मीटर राष्ट्रीय उद्यान है, भुगवा पार्क। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फेन अभयारण्य दोस्तों यहीं पे है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह हालो घाटी मंडला में स्थित है तथा उद्यान का कुछ हिस्सा बंजर घाटी बालाघाट में है। तो हालो घाटी मंडला और बंजर घाटी बालाघाट में है दोस्तों। और कान्हा किसली दोस्तों दोनों जिलों में फैला है, मंडला और बालाघाट में। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी है। और दोस्तों कान्हा किसली एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर क्या है दोस्तों, हवाई पट्टी है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा मोतीलाल महल और बघेलिन महल भी क्या है दोस्तों यहाँ पर है। और दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील क्या है दोस्तों, मंडला में ही है। और नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी से घिरा हुआ है तथा इसे नदियों का द्वीप कहा जाता है। और मंडला को क्या कहा जाता है दोस्तों, नदियों का द्वीप कहा जाता है। मंडला जिले की रामनगर तहसील पहले गौंड राजाओं की राजधानी थी। और मंडला जिले की दोस्तों जो रामनगर तहसील थी दोस्तों पहले गौंड राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और
प्रसिद्ध शनि मंदिर क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जो शनि मंदिर है दोस्तों ये मंडला जिले में ही है। अगला जिला है हमारा दोस्तों नरसिंहपुर। क्षेत्रफल दोस्तों नरसिंहपुर का 5133 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या दोस्तों इसकी 10,92,141 है दोस्तों। राज्य का मध्यवर्ती जिला है। तो मध्य प्रदेश का मध्यवर्ती जिला दोस्तों नरसिंहपुर है दोस्तों। और मेला दोस्तों बरमान मेला लगता है यहाँ पर। पर्यटन स्थल दोस्तों डमरू घाटी, विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग यहीं पर बनता है नरसिंहपुर में। ठीक है दोस्तों, डमरू घाटी में नरसिंहपुर का किला है यहाँ पर और बरमान घाट है। फसल दोस्तों नरसिंहपुर की प्रमुख फसल सोयाबीन और गन्ना है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। जाट सरदार द्वारा नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर यहाँ पर बनवाया गया था नरसिंहपुर में। अरहर उत्पादन में प्रथम जिला है दोस्तों नरसिंहपुर क्या है? अरहर उत्पादन में पहला स्थान रखता है। वरहाटा महाभारत कालीन विराट नगरी है यहाँ पर। बलथारी यहाँ पर भीमकुंड और अर्जुन कुंड है। तो दोस्तों नरसिंहपुर के बलथारी में भीमकुंड और अर्जुन कुंड है। पांडव ने यहीं पर सतधारा निकाली थी और पांडवों ने यहीं पर क्या की थी दोस्तों? सतधारा निकाली थी तथा राजा बलि की स्थली एवं बलथारी के निकट ही सांकल घाट पर शंकराचार्य जी ने ध्यान किया था। तो सांकल घाट भी यही है दोस्तों जहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया था? ध्यान किया था। और दोस्तों बोहानी आल्हा उदल के पिता जसराज और चाचा बछराज 12वीं शताब्दी में यहीं के राजा थे। तो आल्हा उदल के जो पिता थे दोस्तों जसराज और चाचा बछराज, ये दोस्तों 12वीं शताब्दी में यहीं के राजा थे नरसिंहपुर के। और बांची कीचक की विशाल मूर्ति है। और दोस्तों नरसिंहपुर के बांची में कीचक की विशाल मूर्ति है। चौरागढ़ दोस्तों नरसिंहपुर का चौरागढ़ गौड़ राजा संग्राम सिंह द्वारा निर्मित भव्य किला है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जोटेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम, जोटेश्वर लोघेश्वर शिव मंदिर, हनुमान टेकरी, पारे के शिवलिंग, ये सभी दोस्तों जोटेश्वर नामक स्थान में है दोस्तों। परमहंसी गंगा आश्रम, जोटेश्वर लोघेश्वर शिव मंदिर और दोस्तों हनुमान टेकरी, पारे के शिवलिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? नरसिंहपुर में है। ब्रह्मांड घाट मणिसागर नर्मदा तट पर उपस्थित है। ब्रह्मा जी की यज्ञशाला, रानी दुर्गावती मंदिर, हाथी दरवाजा, बराह मूर्ति, ये सभी दोस्तों है नरसिंहपुर में। और दोस्तों हिंदी भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला भारत का पहला पूर्णतः साक्षर होने का गौरव सन 1992 में प्राप्त कर चुका है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला क्या है दोस्तों? भारत का पहला पूर्णतः साक्षर होने वाला जिला बन गया था। कब बना था दोस्तों? 1992 में ही बन गया था। और दोस्तों छिंदवाड़ा जिला अगला है। तो छिंदवाड़ा जिले की दोस्तों जनसंख्या 20,90,306 है दोस्तों। क्षेत्रफल दोस्तों छिंदवाड़ा का 11,815 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया दोस्तों? छिंदवाड़ा है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 3.85% यहाँ पर है। छिंदवाड़ा का नाम छिंद्र वृक्ष पाम की बहुतायत थी, साथ ही सिंह की भी बहुतायत के कारण छिंदवाड़ा सिंहद्वार से छिंदवाड़ा पड़ा। ठीक है दोस्तों, और आगे देख लेते हैं दोस्तों। छिंदवाड़ा पर प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन था। और छिंदवाड़ा पर किस वंश का शासक था दोस्तों? तो राष्ट्रकूटों का शासन था, जिनकी राजधानी नीलकंठ छिंदवाड़ा में थी। सर्वाधिक शक्तिमान राजा भक्त बुलंद ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। तो जो सबसे शक्तिशाली राजा था दोस्तों भक्त बुलंद, उसने क्या किया था? मुस्लिम धर्म को अपनाया था। अंग्रेजों के पूर्व भोंसले रघुजी तृतीय के नागपुर राज्य का हिस्सा भी था ये छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, बादल कोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में स्थापित। इस समय मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है दोस्तों। और टेक्सटाइल पार्क भी दोस्तों केंद्र द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है छिंदवाड़ा में। रेयान इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग छिंदवाड़ा में है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना भी छिंदवाड़ा में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इसी जिले में है। यहाँ कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? जो कोरकू जनजाति है वो भी पाई जाती है।
कोयला, तांबा, मैग्नीज का उत्पादन होता है। लिलाही गांव के समीप कान्हन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात है। तो लिलाही गांव के समीप कान्हन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात है। देवगढ़ दोस्तों गोंड राजाओं की राजधानी का मध्ययुग प्रसिद्ध किले के अवशेष हैं दोस्तों देवगढ़ में। कुकड़ी खापा तिलवेनी पर्वत श्रेणी पर स्थित 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। तो कुकड़ी खापा में क्या है दोस्तों, जो तिलवेनी पर्वत श्रेणी है वहां पर 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। अनहोनी सल्फर युक्त गर्म पहाड़ी झरना है, और अनहोनी में दोस्तों सल्फर युक्त गर्म पहाड़ी झरना है। और कपूरधा कल्याणी देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ का जो कपूरधा है वो कल्याणी देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं पातालकोट। ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा का पातालकोट। छिंदवाड़ा का जो पातालकोट है दोस्तों ये तामिया तहसील में स्थित सुदूर वन क्षेत्र है। तो तामिया तहसील है दोस्तों वहाँ पर, वहीं पे पातालकोट पड़ता है। और ये क्या है दोस्तों, सुदूर वन क्षेत्र है। भारिया जनजाति का घर कहा जाता है। घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र है। और यहाँ पे दोस्तों घाटी है और इसके नीचे दोस्तों 1500 फीट निचला क्षेत्र है। माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक है, और ये माना जाता है कि एक सुरंग यहाँ से पचमढ़ी तक जाती है। भारिया के साथ दोस्तों गोंडों का भी निवास स्थल है ये। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। और दोस्तों पातालकोट जो है ये विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं नगरवाड़ी। अनेक गुफाएं दोस्तों यहाँ पे मौजूद हैं। एक विशाल गुफा में तो हजारों व्यक्ति आ सकते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं दोस्तों कि जो ज़्यादा बड़ी गुफाएं हैं उनमें हजारों व्यक्ति आ सकते हैं। पाढुरना, बालाघाट का पाढुरना दोस्तों गोटमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ का पाढुरना दोस्तों गोटमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है भाद्र पक्ष शुक्ल को। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में दोस्तों लगता है मेला। जाम नदी के तट पर आयोजित होता है ये मेला। सवर गांव और पाढुरना के लोग पत्थर गोट फेंकते हैं। और जो सवर गांव है दोस्तों और पाढुरना है वहाँ के लोग क्या करते हैं, पत्थर मतलब गोटी फेंकते हैं। और मेला माँ दुर्गा जी को समर्पित है। और ये मेला दोस्तों माँ दुर्गा जी को समर्पित है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है। और दोस्तों आगे के संभागों की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।